आखिरकार वो कौन सी स्थिति कवि के जीवन में आ गई कि उन्हें ये सेंटेंस बोलना पड़ा और इस कविता की रचना करनी पड़ी। तो समझो, कवि का जन्म 1572 ईस्वी में हुआ था, लेकिन कहाँ पे? इंग्लैंड के राजधानी लंदन में। और लंदन जो है वो टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। उसी नदी के किनारे बसे हुए शहर में जन्म हुआ था जॉन डन का 1572 में। लेकिन जिस वर्ष इनका जन्म हुआ उस टाइम स्थिति वहां की ठीक नहीं थी, क्योंकि उस समय जो है उस देश में एंटी कैथोलिक धर्म का शासन चल रहा था। और ये जो कवि हैं ये मांगने वाले थे रोमन कैथोलिक। तो ऑब्वियसली दोनों दो धर्म हो गया, तो जिसका राजा होगा उसी का पावर चलेगा। तो एंटी कैथोलिक धर्म के लोगों को बहुत ज्यादा फैसिलिटी दिया जाता था, लेकिन जो रोमन कैथोलिक धर्म के लोग थे उनके साथ अत्याचार होता था, उन्हें टॉर्चर किया जाता था, परेशान किया जाता था। फिर भी इन्होंने हर परिस्थिति को झेलते हुए अपने एजुकेशन को जारी रखा। इनके पिताजी व्यापारी थे, पैसों की कमी नहीं थी, अच्छे परिवार, प्रोस्पेरस परिवार का लड़का था, पैसा कौड़ी की कमी नहीं थी। बस कमी में कमी इतना ही था कि भाई ये एंटी कैथोलिक धर्म के नहीं थे, उसके होते तो बात कुछ और होती। तो रोमन कैथोलिक धर्म के थे, मैट्रिक पास किए, इंटर पास किए, एडमिशन करा लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो करा लिए, लेकिन यूनिवर्सिटी में एक राजा का एक ऑर्डर या को फरमान जारी किया गया कि भाई देखो, जो भी रोमन कैथोलिक धर्म के लड़के हैं उनका नाम काट करके उन्हें यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया जाए। और इस कारण से इनका नाम भी कट गया और बिना डिग्री लिए ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बाहर निकल गए। उसके बाद घर पर ही बैठ करके धर्म की पढ़ाई की, रिलीजन के बारे में जाना, थियोलॉजी के बारे में जाना, और साथ ही साथ इन्होंने जो है घर में ही बैठ करके लॉ यानी कानून की पढ़ाई की। उसके बाद इन्होंने नेवल एक्सपेडिशंस, नौसेना के अभियान में भाग लिया और नौसेना में ज्वाइन कर दिया। नौसेना नेवी ज्वाइन कर ली। ज्वाइन करने के बाद इन्होंने बहुत मेहनत किया और बहुत ही जल्द ये बड़े पद पर पहुंच गए, सेक्रेटरी बन गए। नाम फैलने लगा, इज्जत शोहरत प्रतिष्ठा। और ये जिस व्यक्ति के यहाँ रहते थे ना वो एंटी कैथोलिक धर्म का था, उसी के यहाँ रेंट पर मान लो वो रहते थे। अब यहाँ पे इन्होंने कर दी एक छोटी सी गलती। इन्होंने उनके यहाँ रहने वाले नहीं, रहते तो यही थे, उनके यहाँ जो उनकी मतलब भतीजी थी एन मोरे, उससे चुपचाप शादी कर ली। किसी को नहीं बताया। बाद में उसके घर वालों को पता चला, गुस्सा पड़ेगा कि नहीं? दो अलग अलग लड़कों, दो अलग अलग धर्म के लड़का लड़की की शादी हुई थी, टेंशन बढ़ गया। इसके परिवार ने, लड़की के परिवार ने मुकदमा कर दिया, केस। लड़का चला गया जेल चले गए। लेकिन उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद केस में, मुकदमा में, अदालत में जो है साफ तौर पर जो है लड़की ने एग्री कर लिया कि भाई जो है ना, हम अपनी मर्जी से शादी किए हैं, ऐसा कुछ। तो यहाँ से ये बरी हो गए जेल से और फिर अपना घर में आराम से रहने लगे, क्योंकि नौकरी छूट गई, क्योंकि वो जेल चले गए थे। इस कारण से उनका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट खराब हो गया, नौकरी छूट गई, घर में रहने लगे आराम से, अपना जो है ना मस्त लाइफ, वाइफ और 12 बच्चों के साथ। हाँ।
बच्चों के साथ इन्होंने अपने जीवन का आनंद लिया, खुशी खुशी। लेकिन क्या हुआ, 1615 ईस्वी में इनके जीवन का जो है ना पूरा पहिया ही बदल गया, पूरा टर्न हो गया। क्या हुआ देखो, 1615 ईस्वी में 42 वर्ष की अवस्था में चर्च से ये फरमान जारी किया गया कि जो है ना राजा का फरमान कि जितने भी लोगों ने एंटी कैथोलिक धर्म के लड़की से शादी किया है वे लोग आकर के चर्च ज्वाइन कर लें, गृहस्थ जीवन छोड़ दें, फादर बन जाइए, सन्यासी बन जाइए, तब तो धरती पर रहिएगा, नहीं तो धरती से ऊपर भेजेंगे। सिचुएशन ऐसा हो गया कि भाई अब शादी तो किए थे लेकिन अब नहीं रहना पड़ेगा उन्हें घर में, अब वो जा रहे हैं। और जा रहे हैं तो क्या कोई पत्नी कहेगी जाइए, अच्छी बात है जाइए, सही है, कभी नहीं कहेगी। और वो तो बिल्कुल नहीं कहती, क्योंकि भाई वो तो इसलिए भी नहीं कहती, पालन पोषण कौन करेगा। आप तो जा रहे हो, पत्नी जान बेजान हो रही है, रोक रही है अपने पति को कि मत जाओ, और तब वो कहते हैं स्वीटेस्ट लव आई नो, और प्यार में तुम्हें छोड़कर। अब वो समझा रहे कि देखो मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं बस यात्रा पर जा रहा हूँ, और तुम ये मत समझो कि हम जा रहे हैं तो भाई वहां जाकर के जो है चर्च ज्वाइन कर लेंगे ये वो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं यूं गया और यूं आया, मैं तो सूरज से भी ज्यादा तेज गति से जाऊंगा और लौट के आ जाऊंगा। तुम्हें पता नहीं है कि सूरज प्रतिदिन जाता है लौट के आता है, तो मैं भी जाऊंगा आऊंगा, समझा रहे हैं। पत्नी कह रही देखो नहीं आओगे तुम, कभी कहते देखो अभी टाइम हमारा खराब चल रहा है, टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, मैं जानता हूं लेकिन मैं लौट के आऊंगा। लेकिन पत्नी को पता है कि जो चला जाएगा सन्यासी बन करके वो फिर गृहस्थ जीवन में लौट के नहीं आएगा। वो रो रही है, कभी उसे समझा रहे देखो तुम रो मत, मैं आऊंगा, और तुम रो रही हो तो समझ रही हो, अरे तुम्हारे आंखों से आंसू निकल रहे हैं, मेरे हृदय से खून बह रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है मुझे, तुम रो मत, समझा रहे। कहते हैं देखो जो एक दूसरे के लिए जीते हैं वो कभी अलग नहीं होते, इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं आऊंगा। आखिरकार वो चले गए और 42 वर्ष की अवस्था में चर्च एंजेलिकन चर्च ज्वाइन कर लिए और ये सन्यासी बन गए, प्रवचनकर्ता बन गए। लेकिन पत्नी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। सन 1617 में 15 में गए, 17 में उनकी मौत हो गई। सन 1617 में एन मोरेस दुनिया को छोड़कर चली गई। अपने पति के विरह में एक पत्नी ने प्राण दे दिया। ऐसे वैसी कविता नहीं है ये, पावरफुल पोयम, समझ में आया। अब इसका समरी याद करना है, कुछ नहीं करना है, जितनी बात हम समझा दिए हैं सारी बात आपको समझ में आ गया। आप यहां से आइए। This poem has been composed by a very great poet John Donne। कविता की रचना की गई है महान कवि जॉन डॉन के द्वारा। एक लाइन हो गया। He was famous for his song and वे अपने गीत और चतुर्दश पदी यानी 14 लाइन के कविताओं को लिखने के लिए फेमस थे, फेमस। He was the poet of high order, वे उच्च विचार के कवि थे। He was a lyrical, satirical and metaphysical poet, वे एक लयबद्ध, सुरबद्ध और आध्यात्मिक कवि थे। In this poem, the poet has described power of true love। प्रस्तुत कविता में कवि ने सच्चे प्यार की शक्ति को दर्शाया है। In his view, true love is not, true love is, यहाँ पे नोट नहीं दो, ट्रू लव इज अनफॉरगेटेबल थिंग। सच्चा प्यार नहीं भूलने योग्य वस्तु है। इट इज जस्ट लाइक पोल स्टार विच ऑलवेज अनचेंजेबल। यह ध्रुव तारा के समान होता है जो हमेशा अपरिवर्तनीय रहता है। इट रिमेन्स स्टैटिक फॉरएवर। सच्चा प्यार तो हमेशा हमेशा के लिए अस्थिर रहता है। In this poem, the poet tells about his beloved,
कविता में कवि अपने प्रेमिका के बारे में बताते हैं। द स्पीकर इज वेरी सैड बिकॉज ही इज पार्टिंग विद, पार्ट के साथ हमेशा विद लगेगा, विद हिज बिलव्ड। कवि जो है अपने प्रेमिका से अलग हो रहे हैं, इसलिए वो काफी उदास है, काफी उदास है, काफी उदास है, कवि काफी उदास है। He tells, अच्छा ये देखो यार, he does not want to live his life like a joke। वे कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी मजाक के रूप में नहीं जीना चाहता हूँ। He tells his beloved that he will return as the sun returns every day। वे कहते हैं अपने प्रेमिका को कि मैं लौट कर आऊंगा, वैसे ही जैसे सूरज प्रतिदिन लौट कर आता है। He promises her that his return will be faster than the sun because he has desire to return। कहते हैं मेरा लौटना तो सूरज से भी ज्यादा तेज होगा, क्योंकि मेरी इच्छा है, मेरी आशा है, मेरी इच्छा है कि मैं लौट कर आऊं। सूरज को तो कोई आशा भी नहीं है, कोई इच्छा भी नहीं, फिर भी वो लौट कर आता है, तो मैं तो आऊंगा ही। At last he presents his inner desire not to separate from his beloved even after death। अंत में वो अपने आंतरिक इच्छा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं तो मरकर भी अपने प्रेमिका से अलग नहीं होना चाहता हूँ। This is a very interesting, रोचक, रोमांटिक, रोमांचक एंड सेंसिटिव पोएम और हृदय स्पर्शी या भावनात्मक कविता है। इट इज बेस्ड ऑन ट्रू लव, सच्चे प्रेम पर आधारित है। ये सेपरेशन वाला पोएम। अब सुनो, सबसे पहले तो तुम इसका समरी याद करो, ऑब्जेक्टिव तुम आज पढ़ लो।